आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए आज हम समझते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है क्या, ठीक है ना। व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग। अब देखिए, अब जैसे मैं इंक्रीजिंग बोलता हूँ, अब नाम से तो समझ में आता है कि हाँ इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जो बढ़ रहा हो। अब बढ़ रहा हो उसका जो ग्राफ है वो बेसिकली कैसा होगा कि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ होगा। इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और वो ऐसे ऊपर की तरफ कर्विश भी हो सकता है ना। ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ जब भी हम बनाते हैं हमें मालूम है एक्स एक्सिस में हम जो इनपुट करते हैं कोई एक फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में होता है एफ एक्स, ठीक है। और बेसिकली हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स और x जो है हमारा इनपुट होता है। जस्ट मैं एक बेसिक बता दूं, फंक्शन में x होता है इनपुट, y होता है हमारा आउटपुट। तो बेसिकली y एक्सिस में हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, आउटपुट। x एक्सिस में क्या प्लॉट कर रहे हैं, इनपुट। तो इनपुट के अकॉर्डिंग अगर मैं आउटपुट को प्लॉट करते जाऊं और वो जो ग्राफ बने वो अपवर्ड मतलब y डायरेक्शन में एज x इज इंक्रीजिंग, देखिए x आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। हमने ये डिफाइन ही किया हुआ है ग्राफ में कि x में राइट हैंड साइड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और y में अपवर्ड डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर ग्राफ बढ़ रहा है मतलब x में अपवर्ड और सॉरी x में राइट हैंड साइड और y में अपवर्ड, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। वेर एज उस फंक्शन को, ठीक है ना, ये तो हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होगा, x जैसे जैसे x आगे की तरफ हम बढ़ाते जाएंगे, मैंने जो इनपुट वैल्यू है मैं उसे बढ़ाते जा रहा हूँ, तो जो आउटपुट वैल्यू है वो भी ऊपर की तरफ, तो ग्राफ ऐसे बना, है ना, चाहे वो कर्व है चाहे स्ट्रेट लाइन है। लेकिन डिक्रीजिंग, अब देखिए इंक्रीजिंग के बाद नेक्स्ट है डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग क्या है, तो डिक्रीजिंग माना कम होना। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इनपुट करते जा रहा हूं y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। माई इनपुट इज इंक्रीजिंग बट जो आउटपुट है इट इज डिक्रीजिंग, वो कम होते जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, इफ x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड अदर वे राउंड, मतलब अगर x ड्रॉप हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन में। जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन में अदर वे राउंड, मतलब अगर मैं इनपुट यानी x बढ़ाता हूं तो y की वैल्यू जो है वो ड्रॉप होती है, एंड अदर वे राउंड, मतलब अगर मैं x की वैल्यू ड्रॉप करता हूं तो y की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। माना अगर ग्राफ इस टाइप का बनता है, मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ y की वैल्यू ड्रॉप होते जा रही है, चाहे वो कर्व हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इनके ग्राफ का एक रफ मैंने आपको आइडिया बता दिया कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे होगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, चाहे वो कर्व हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो। वेर एज डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे होगा, डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, है ना, वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो। अब ये तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ लिया, ठीक है, बेसिक। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, एक है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एक है इंक्रीजिंग और दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जैसे कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ये दो चीज़ें हो गई। अब इसमें फ़र्क क्या है, तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन, अब मैं पहले बता दूं कि फंक्शंस में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चन पे हम आएंगे। अब हमने कोई भी एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स। अब मान लीजिए मेरे पास दो वैल्यू है x1 एंड x2, ठीक, x1 एंड x2। अब मैं आपको बोलता हूं कि x1 जो है वो लेस देन x2 है, ठीक है, मतलब x1 छोटा नंबर है, x2 बड़ा नंबर है। अब मैं क्या करता हूं, इस fx में x1 और x2 पुट करता हूं, तो मुझे fx1 मिलेगा और fx2 मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फंक्शन में हाँ ये दो वैल्यूज इनपुट की। अब x1 जो है x2 से छोटा है, ये वैल्यू जब मैं फंक्शन में पुट करता हूं तो fx1 अगर fx2 से छोटा मिलता है, ठीक है ना, अगर fx1 fx2 से छोटा मिलता है
तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन fx1 अगर fx2 से या तो छोटा मिलता है या उसके बराबर भी मिल सकता है, माने ये एक पॉसिबिलिटी आ गई कि हाँ बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। अब देखिए इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फ़र्क क्या है कि जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है, मान लीजिए उसका ग्राफ कभी तो बढ़ता है, कभी कांस्टेंट हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। मतलब उसका ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं कहीं पे वो अगर बढ़ नहीं रहा तो घट भी नहीं रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ग्राफ बढ़ ही रहा है, वो कम मतलब कहीं पे कांस्टेंट नहीं हो रहा, कम तो खैर होने की बात ही नहीं, लेकिन कांस्टेंट नहीं हो रहा कहीं पे भी, कितना भी हम मतलब उस ग्राफ को आप उसके ग्राफ को कितना भी छोटे इंटरवल में आप स्प्लिट कीजिए, जैसे मैं उसको यहां से लेके यहां तक देखता हूं, ठीक है, अब जैसे इस ग्राफ को मैं यहां से लेके यहां तक देखता हूं, ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बीच में ये बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं ये यहां से लेके यहां के बीच में इस ग्राफ को देखता हूं तो देखिए ये कांस्टेंट है, यहां पे ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, हाँ, जबकि यहां पे क्या है, कोई भी आप इंटरवल इसमें कोई भी दो पॉइंट आप तोड़ इस ग्राफ को कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हम चेक करेंगे तो ये हमेशा बढ़ ही रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ इस तरीके से है कि मैं उसके ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट ले लूं, ठीक है, और उसके बीच में अगर मैं उस को देखूं, उस फंक्शन के ग्राफ को देखूं, वो बढ़ ही रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जबकि हाँ कोई कोई पॉइंट अगर मुझे ऐसा मिलता है जहां पे वो बढ़ नहीं रहा है लेकिन कांस्टेंट है, तो उसको हम सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो अगर fx1 लेस देन fx2 लेस देन और इक्वल टू fx2 इफ x1 इज लेस देन x2, इस सिचुएशन में हम बोलेंगे इंक्रीजिंग। लेकिन अगर fx1 इज लेस देन fx2, ठीक है, फॉर x1 इज लेस देन x2, ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मान लीजिए x1 इज लेस देन x2 है, ठीक है, x1 इज लेस देन x2 है, और मैं कोई एक फंक्शन लेता हूं और उसमें मैं क्या करता हूं, ये x1 और x2 वैल्यू इनपुट करता हूं, मान लीजिए, ठीक है, कोई एक फंक्शन लिया, उसमें मैंने x1 और x2 वैल्यू इनपुट किया, और क्या हुआ कि ये वैल्यू इनपुट करने से ये साइन जो है पलट रहा है, माना x1 जो है x2 से छोटा है लेकिन fx1 जो है fx2 से बड़ा है, ठीक है, उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा था, अगर ये इससे छोटा है तो ये भी इससे छोटा है, लेकिन यहां पे ये इससे छोटा है पर ये इससे बड़ा है, फंक्शन बड़ा हो रहा है, वैल्यू x की छोटी हो रही है लेकिन फंक्शन बड़ा हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था ना, x बढ़ते जा रहा है लेकिन y छोटा होते जा रहा है, तो हमने क्या नाम दिया था उसको, डिक्रीजिंग। तो इस सिचुएशन में अगर ग्रेटर ही मिलता है मुझे तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन हाँ, या तो fx1 ग्रेटर देन fx2 मिलता है या कभी कभी इक्वल भी मिल जाता है, तो ऐसे में सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक हल्का सा फर्क है, वो ये कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो बढ़ ही रहा है, मतलब fx1 इज लेस देन fx2 आपको मिलना ही है ना, यहाँ पे इक्वालिटी कभी नहीं आ सकती, लेकिन इंक्रीजिंग में एक इक्वालिटी के चांसेस हैं, सिमिलरली डिक्रीजिंग में भी। तो यहाँ पे सम अप हम कर लेते हैं, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन है x1 लेस देन x2, तो फंक्शन fx1 इज लेस देन fx2, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी लेस देन fx2 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए x1 लेस देन x2 है, लेकिन fx1 इज ग्रेटर देन, साइन पलट गया, fx2, ठीक है। स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया, मतलब यहाँ इक्वालिटी का सिंबल नहीं हो सकता, ठीक है, इस बात का हमें बहुत अटेंशन रखना है। स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब ही है, हाँ, देयर इज नो इक्वालिटी सिंबल, इक्वालिटी सिंबल मतलब ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आ सकता,
ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलते हैं जहां पे आपको बोला जाता है द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये भी याद रखना है, नीदर इंक्रीजिंग, ठीक है, नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बहुतों को कंफ्यूजन होता है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग माना इसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का होगा, कहीं कहीं पे तो ये इंक्रीज हो रहा है, कहीं कहीं पे ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जबकि हमने इंक्रीजिंग का ग्राफ क्या देखा था, कहीं कहीं पे ये इंक्रीज हो रहा है, कहीं कहीं पे ये कांस्टेंट है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग में कहीं कहीं पे इंक्रीज होगा, कहीं कहीं पे कांस्टेंट, फिर कहीं कहीं पे इंक्रीज, कहीं कहीं पे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा उसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा, डिक्रीजिंग में क्या होगा, हाँ कहीं कहीं पे डिक्रीज, कहीं कहीं पे कांस्टेंट, कहीं कहीं पे डिक्रीज, कहीं कहीं पे कांस्टेंट। लेकिन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे कम होगा, ठीक है ना। उसका ग्राफ कैसे हो सकता है, हाँ कभी ऐसे हो रहा है, 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 हाँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x1 अगर लेस देन x2 है तो fx1 इज लेस देन fx2 हमें लिखना है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में x1 इज लेस देन x2, लेकिन fx1 फंक्शन जो है, हाँ उसमें वो साइन पलट रहा है, मतलब fx1 इज ग्रेटर देन fx2, हाँ तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है, हमें पूछा जाता है, हमें बोला जाता है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन जो है ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हाँ मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कुछ जैसे हमें कई बार ना ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें क्वेश्चंस में क्या है, कोई ना कोई इंटरवल दिया होगा, ठीक है। हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली मैं किसी एक इंटरवल की बात कर रहा हूँ, हाँ इतने पोर्शन में, मतलब 1 से लेके 2 मान लीजिए, हाँ 1 से लेके 2 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, 2 से लेके 3 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या फिर 0 से लेके इन्फिनिटी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इस टाइप के, है ना, आपको इंटरवल्स दिए होते हैं। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में क्या होगा, हमें कुछ इंटरवल में वो इंक्रीजिंग मिलेगा, हाँ लेट्स से 0 से इन्फिनिटी वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि माइनस इन्फिनिटी से 0 वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नीदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब आपको मान लीजिए बोला है एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 2x प्लस 3, ठीक है, एंड आपको बोला है शो दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन आर, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इन टोटल रियल नंबर ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है ग्राफ बनाते हैं अगर, ठीक है, ये 2x प्लस 3 है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इस fx को y से रिप्लेस करता हूँ तो 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2x प्लस 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो 3 है दिस इज बेसिकली इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इसे कहते हैं, तो y में 3 पॉइंट्स, ठीक है, एंड 2 जो है ये क्या है, स्लोप है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करता हूँ इससे, तो c ये हो गया इंटरसेप्ट और ये हो गया स्लोप। नाउ m इज इक्वल टू 2। अच्छा, स्लोप जब भी पॉजिटिव होता है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, तो जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है। जब भी स्लोप नेगेटिव होता है तो वो ऐसे डाउनवर्ड, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ। तो उस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए, अब बिकॉज द स्लोप इज पॉजिटिव तो ये एक्यूट एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना, एक्यूट एंगल बना रहा होगा। अच्छा, अब हमने समझ लिया कि स्लोप इज 2, फाइन, एंड इंटरसेप्ट इज 3, मतलब वो लाइन जो है यहाँ ऐसे इस 3 पॉइंट से पास हो रहा होगा और कुछ इस टाइप का एक्यूट एंगल मतलब ऐसे ही कुछ बना रहा होगा, फाइन। तो ये जो लाइन है ये हो गया 2x प्लस 3, ठीक है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये बेसिकली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फंक्शन को। अब इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो देखिए ये टोटली एक स्ट्रेट लाइन है जो बढ़ ही रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये लाइन क्या है सर, कांस्टेंट हो गया हो। कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
तो कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं आपको ये क्वेश्चन ग्राफ में समझा रहा हूँ, मैं आपको वैसे भी समझाऊंगा लॉजिकली, ठीक है। और हमें सॉल्व भी वैसे ही सॉल्व करने का तरीका ही वही है, ग्राफ में हमें सॉल्व नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और हमें क्लियरली मालूम है बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसको हम प्रूव कैसे करें, ठीक है, कैसे प्रूव करें इसे कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इस फंक्शन को प्रूव करने का भी एक तरीका है कैलकुलस मेथड, ठीक है। डिफरेंशिएट करके उसके डेरिवेटिव से हम निकालते हैं ये इंक्रीज कहाँ हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है, वो भी हम आगे चल के समझेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए एक सिंपल से लॉजिक, इसको हम लॉजिक से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स, ठीक है। x1 और x2 को हमने क्या अज्यूम किया, ये कोई भी दो नंबर है, ठीक है, सच दैट जो x1 और x2 है ये दो इस टाइप के नंबर हैं, सच दैट x1 इज लेस देन x2, ठीक है, x1 इज लेस देन x2। अब fx1 हो जाएगा 2x1 प्लस 3, अच्छा इसी तरह से fx2 हो जाएगा 2x2 प्लस 3। इतना समझ में है, क्योंकि fx की डेफिनेशन 2x प्लस 3 है, तो fx1 हो जाएगा 2x1 प्लस 3 और fx2 हो जाएगा 2x2 प्लस 3। अब मुझे चेक करना है, देखिए fx1 इज लेस देन x2, अगर मुझे fx1 लेस देन fx2 मिलता है तो मैं इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूँगा, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की यही तो डेफिनेशन हमने समझी ना। अगर यहाँ पे इन इक्वेशन में लेस देन है तो वहाँ पे भी लेस देन होना चाहिए, अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो वहाँ भी ग्रेटर देन होना चाहिए, और द अदर वे राउंड। डिक्रीजिंग में क्या होता है, अगर यहाँ लेस देन है तो वहाँ ग्रेटर देन होगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो वहाँ लेस देन होगा, ऐसे है ना। अच्छा, अब fx1 क्या fx1 fx2 से छोटा है, हाँ fx1 यानी 2x1 प्लस 3 2x2 प्लस 3 से छोटा है, बिल्कुल है। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर मैं ये 3 और 3 कैंसिल करता हूँ, 3 और 3 कैंसिल कर दिया, अब मेरे पास 2x1 लेस देन 2x2 बच गया, 2 और 2 कैंसिल कर दिया, x1 लेस देन x2 बच गया, ठीक है, विच इज ट्रू, है कि नहीं। हमने बोला है x1 इज लेस देन x2, तो x1 अगर लेस देन x2 है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए x1 इज लेस देन x2। अब देखिए मुझे बनाना क्या है, 2 और 3 लाना है यहाँ पे, तो 2x1 जो है वो लेस देन 2x2 होना चाहिए। दोनों तरफ अगर 3 ऐड कर दे तो इन इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 2x1 प्लस 3 लेस देन 2x2 प्लस 3 होना चाहिए। इसी ये जो हमने अजम्पशन किया x1 इज लेस देन x2 से हमने क्या किया, पहले 2 मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड 3 ऐड किया। अब 2x1 प्लस 3 यानी fx1 हो गया, और 2x2 प्लस 3 यानी fx2 हो गया। तो x1 लेस देन x2 मतलब fx1 लेस देन fx2, देयरफॉर द फंक्शन इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमने किया है लॉजिकली। इसका डिफरेंशिएशन वाला भी मेथड है जो कि हम आगे चल के समझेंगे। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्चुअली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब चलिए एक डिक्रीजिंग का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ fx इक्वल्स टू लेट्स से -3x प्लस लेट्स से कोई भी नंबर ले लेते हैं 4, ठीक। अभी मैंने आपको इसका ग्राफ बनाने का तरीका बताया था, और वो ये 11th क्लास की बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगता है। y इज इक्वल टू -3x प्लस 4 हमें दिया हुआ है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जब हम इसे कंपेयर करेंगे, है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना, 11th में यही पढ़ा है। तो c यानी जो इंटरसेप्ट है, और ये इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, मतलब y में +4 मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, 4 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस ये लाइन जो है इंटरसेप्ट काट रहा है। अब देखो इंटरसेप्ट काट रहा है तो लाइन ऐसे भी काट सकता है, लाइन ऐसे भी काट सकता है। अब इस लाइन का इंक्लिनेशन कैसा है वो जानने के लिए हम इसका स्लोप देखते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, अभी बताया था। और अगर स्लोप नेगेटिव है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा -3, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, मतलब लाइन ऐसे काटेगा सच दैट वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाए किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ। अब जैसे ये देखिए, यहाँ से देखूँ तो ऑब्ट्यूज है, यहाँ से देखूँ तो अक्यूट है ना, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑब्ट्यूज एंगल, नेगेटिव स्लोप, अक्यूट एंगल, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया ग्राफ। अब ये ग्राफ मैं ग्राफ से समझ सकता हूँ कि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं होने वाला, ये ऐसे सीधा ही जाने वाला है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ग्राफ से तो हमने समझ लिया। अब इसको हाँ ओरली या फिर जो लॉजिक से या जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ठीक है ना, हमने यहाँ पे बोला एफ एक्स इक्वल्स टू -3x+4, हमें प्रूव करना है ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लेट x1 लेस देन x2, वही हम अपना अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। x1 इज लेस देन x2। मुझे क्या करना है यहाँ पे fx1 और fx2, हाँ क्या प्रूव करना है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। यहाँ पे लेस देन है, अगर वहाँ पे ग्रेटर देन आ जाए तो फिर मैं इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलूँगा। अब वो मैं कैसे करूँगा, तो देखिए fx1 का मतलब -3x1+4, ठीक है, और ग्रेटर देन -3x2+4, मुझे ये प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, अब ये कैसे करूँगा, मुझे मालूम है सबसे पहले तो देखिए x1 इज लेस देन x2, इसके साथ मुझे लगाना क्या है, -3, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -3, तो -3x1 -3x2। अब यहाँ पे इन इक्वेशन के रूल्स लगेंगे। इन इक्वेशन का रूल कहता है कि अगर कोई इन इक्वेशन है और उसके बोथ साइड्स में एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो इन इक्वेशन का सिंबल फ्लिप होता है। माना ये लेस देन था, वो क्या बन गया, ग्रेटर देन। अब इसके हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, दूसरी चीज +4, मैं एडिंग +4 है ना, तो -3x1+4 लिखता हूँ, ग्रेटर देन -3x2+4 लिखता हूँ, क्योंकि इन इक्वेशन का एक रूल कहता है मैं बोथ साइड सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इन इक्वेशन के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 3x1+4 और 3x2+4 है ना, विद अ नेगेटिव साइन, क्या बन गया ये, fx1 एंड fx2, और दोनों के बीच में इन इक्वेशन का सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, जबकि ओरिजिनली क्या था, x1 और x2 के बीच में लेस देन। और हमने क्या समझा है, अगर इन इक्वेशन का जो सिंबल है वो ऑपोजिट हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। ये हो गया, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आपने देखा इंक्रीजिंग का भी एग्जाम्पल और डिक्रीजिंग का भी एग्जाम्पल, ठीक है। और अब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उससे पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये भी देखा कि मुझे करना कुछ नहीं था, हाँ, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इनके डेफिनेशंस अपने दिमाग में रखने थे। सिंपल आपने डेफिनेशन अपने दिमाग में अगर रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में आप बिठा लीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए f(x) इक्वल्स टू x², ठीक है, एंड ओवर रियल नंबर आपको प्रूव करना है कि इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि देखिए मैं 0 से लेके इन्फिनिटी एक इंटरवल ये लेता हूँ। अब रियल नंबर में तो 0 से इन्फिनिटी और 0 से -इन्फिनिटी ये सारा कुछ आ जाता है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, लेट्स से x1 एंड x2। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x1 इज लेस देन x2, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि f(x) इक्वल्स टू x²। अब देखिए x1 इज लेस देन x2 मतलब x1 का स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका मतलब f(x1) इज लेस देन f(x2) है ना, क्योंकि f(x) की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन ही दी हुई है x², ठीक है। मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूँ, लेट्स से 2 and 3, तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर लेस देन 3 का स्क्वायर ही होना है, ठीक है, हमने ऐसे समझ लिया। तो पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माना उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है, चलो ठीक है, हाँ इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, मतलब -इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर्स ले रहा हूँ। अब नेगेटिव नंबर्स में इन इक्वेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, हाँ, जैसे मैं आपको रूल पहले समझा देता हूँ। देखिए -2 और -3, अभी देखिए माइनस साइन को हटाएं अगर, तो मुझे मालूम है 2 3, 2 इज लेस देन 3, जबकि नेगेटिव साइन, जैसे ही नेगेटिव साइन आता है
तो -2 इज ग्रेटर देन -3 हो जाता है। ये बात तो आपको मालूम है। उसको अगर हम सॉरी अगर ग्राफ से समझना चाहें तो देखिए ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर में क्या है कि जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। मतलब 3 बड़ा दिख रहा है लेकिन -3 छोटा है, 2 छोटा लग रहा है लेकिन -2 बड़ा है, ठीक है ना। तो सॉरी हमने एक चीज देखी कि नेगेटिव नंबर्स में क्या हो रहा है, जो बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली में छोटा है और जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअली में बड़ा है। अब यहाँ पे एक और चीज, -2 इज ग्रेटर देन -3, ये तो हमने समझ लिया। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, मुझे मालूम है नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। अब -2 का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 4, -3 का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 9। मतलब देखिए -2 ग्रेटर देन -3 लेकिन 4 इज लेस देन 9 है। तो नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, नेगेटिव इंटरवल में मैं कोई भी दो नंबर ले रहा हूं, x1 ग्रेटर देन x2 या x1, हाँ चलिए ग्रेटर देन x2, ठीक है, इसके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही द मोमेंट मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, क्या हो रहा है, इनइक्वेशन फ्लिप हो रहा है, मतलब x1 लेस देन x2 हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, और इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे x1 लेस देन x2 लेता, स्क्वायरिंग करता, तो x1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x2 का स्क्वायर बन जाता। बात समझ में आई? अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट्स से -5 लेस देन -1, ठीक है, -5 लेस देन -1। तो इसका मतलब मैं स्क्वायरिंग जब करूँगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x1 लेस देन x2, लेकिन x1 का स्क्वायर, मैंने x1 मान लिया -5 को, x2 मान लिया -1 को, स्क्वायरिंग जब कर रहा हूँ तो x1 का स्क्वायर हो गया 25, x2 का स्क्वायर हो गया 1, तो x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, यानी ये नेगेटिव नंबर लाइन में -∞ से लेके 0 के बीच में अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ ऑब्वियसली वो मुझे नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे x1 अगर लेस देन x2 है, स्क्वायरिंग में करूँगा, तो हमने अभी रिजल्ट से समझा, ये जो सारा कुछ किया इससे समझा कि x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, है कि नहीं। इसका मतलब fx1 इज ग्रेटर देन fx2, ठीक। अब हमने देखा था कि जब भी यहाँ का सिंबल और यहाँ का सिंबल फ्लिप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तो फंक्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, और -∞ से 0 ये फंक्शन का ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है ना। जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है y जो है ड्रॉप होते जा रहा है, कुछ इस टाइप का, ठीक। मतलब यहाँ पे तो ये ड्रॉप हो रहा था, मतलब डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो फंक्शन अगर कहीं पे इंक्रीज हो और कहीं पे डिक्रीज हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हमने प्रूव किया, ठीक है।